जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज मदर्स डे है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हमारी माता के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी माता के लिए जिसने मुझे प्रभु में बढ़ाया और विश्वास में उसने स्थिर करा। उसकी सब सेवकाई के लिए, उसके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए जो तूने हमसे प्रेम किया है। हमारे माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। यशायाह 49 और 15 वचन में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का वचन है और उसका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर का। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क करा है कि क्या अपनी माता अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं भूल सकती है। बहुत मुश्किल है भूलना, वो कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन फिर भी वैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा, ऐसा हमें उसने प्रॉमिस करा है, उसने हमें अभिवचन दिया है। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 8वें वचन में देखते, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मिस्र में से इज़राइल लोग बाहर आए और जो बहुत बड़ा जो समुंदर है वो लाल समुंदर, उसको भी परमेश्वर ने उनके लिए 2 भाग में दुभागा है, उसमें से निकाला उनको। और कितना परमेश्वर ने रात में उनके लिए अग्नि की ज्वाला बना है और दिन में बादल बन के उनके साथ में रहा है और बताया है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। क्या आज परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है? क्या हम भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या करते हैं हम लोग परमेश्वर के लिए? ये अभी हमको पूछना चाहिए। भजन संहिता 146 और 8 वचन में लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। धर्मी जो है उनसे प्रेम रखता परमेश्वर, क्योंकि धर्मी लोग जो है वो परमेश्वर के सामने लीन और नम्रता से चलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। यिर्मयाह 31 और 3 वचन हम देखते, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और हम जब अच्छे हैं तब परमेश्वर हमसे प्रेम करता? ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है, इसलिए वो सदा हमसे प्रेम रखता। हम लोग दुखी हो, हम लोग कष्टी हो,
हम लोग जब बीमार हैं, जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम परमेश्वर से कभी दूर गए हैं, हम उसकी संगति में हम लोग कम पड़ते हैं, तब पर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर, हम लोग सबको याद है ये वचन पद, हम बचपन से ही हम संडे स्कूल में ही ये पद को हमसे बाय हार्ट करवाते हैं, और हम लोग वो वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट करा, उसने अपने एकलौते पुत्र को देकर हमें उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है। हम देखते हैं यूहन्ना 16:27 में, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। ये जो वचन है, ये वचन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बात कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुमने भी मुझसे प्रेम रखा, और तुमने ये विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, और ये जगत को छोड़कर मैं पिता के पास में जाने वाला हूँ। ये सब पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है। हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है कि जब हम पापी थे, अब उसने ये नहीं राह देखी कि कब हम पापों की क्षमा मांगेंगे, कब हम धर्मी बनेंगे, कब हम अच्छे काम करेंगे, कब हम ऐसे उसने राह नहीं देखी हमारी मनुष्य के लिए, लेकिन उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया जब हम इस योग्यता के भी नहीं थे कि वो हमसे प्रेम करे। कुछ भी योग्यता नहीं हमारे कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करे, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, उसने हमसे प्रेम करा। वो चाहता है कि हम बच जाए, वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो, वो चाहता है कि हम उसके साथ में स्वर्ग में अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करें। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने इस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अपराधों के कारण हम लोग आत्मिक जीवन में परमेश्वर की संगति नहीं कर सकते थे। जब हम परमेश्वर से संगति नहीं कर सकते, हमारा रिश्ता परमेश्वर से कुछ भी नहीं होता है। नहीं हम उसकी आराधना करते, नहीं हम उसको धन्यवाद देते हैं, नहीं हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, नहीं हम उसको खुश करना चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं करते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर से हमारा मुंह एकदम से फिरा हुआ है, हमारा मार्ग अपना हमने पा लिया। ऐसी अवस्था में हम लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया, और जब हम यीशु पर विश्वास करा, हमारे हृदय में यीशु को जगह दी, हमारे पापों को हमने मान लिया, हमने पापों की क्षमा के लिए हमने प्रार्थना करी है, हमारे पाप उसने क्षमा किए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आया और अपना उसने पवित्र लहू इसलिए बहाया कि हमें पापों से छुटकारा मिले और हमारा उसके साथ में संबंध हो। हम
परमेश्वर के संतान बन के रहे, हम उसकी आराधना करें। और हम अभी जिलाए गए, क्योंकि जो जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। उसने हमें नई सृष्टि बनाया है, नया स्वभाव दिया है, नया मार्ग दिया है, नया जीवन दिया है। अभी हम ये धरती पर एक प्रवासी है। हमारा घर और हमारा रहना ये हमारा सियोन देश है, और हम नए यरूशलेम में हम लोग रहने वाले, यीशु मसीह के साथ में हम रहने वाले हैं। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर हम लोग रहने वाले हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। उसका जो प्रेम है अनंत काल का, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे इस प्रेम के लिए। धन्यवाद देते तेरे सारी आशीषों के लिए। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी प्रभु जी, तूने हमें सब चीज़ों को भरपूरी से दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का दिन ये सब जितने भी हमारे प्रेम करने वाले, हमें जन्म देने वाली हमारे माता, उसको हम याद करते और तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ और हमारे प्रेमी माताओं के साथ हरदम होती रहे। आमीन।